कभी सोचा है कि हमने अपने दिल में किन किन लोगों को जगह दे रखी है? कैसी कैसी नाजायज़ मोहब्बतें हमने अपने दिल में पाल ली हैं, जिन मोहब्बतों से मेरे रब ने मुझे रोका था। दोस्तों, ये दिल अल्लाह ने अपने लिए बनाया था। इस दिल का और इसकी मोहब्बत का हकदार सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका रब है। वो रब जिसने हमारी बगैर किसी आर्जी के हमें ज़िंदगी बख्शी और हमको एक इंसान बनाया, न कि कोई जानवर। और न जाने कितने दूसरे लोगों पर हमें किसी न किसी तरीके से फजीलत भी बख्शी, चाहे वो हुस्न के एतबार से हो, माल के एतबार से हो, ख़ानदान के एतबार से हो। और इसका सबसे बड़ा एहसान जो बगैर मांगे उसने हम पर किया, वो ये कि मुझे एक इस्लामी ख़ानदान में पैदा किया, जिससे न जाने कितने लोग महरूम रह जाते हैं। ये सब कुछ तो उसने हमें बगैर मांगे ही दे दिया। हमने कब उससे ये सब कुछ मांगा था? और इन सब नेमतों के बाद भी उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरी फिक्र में रहता है। वो जानता है कि मेरा बंदा इतना कमज़ोर और चलबाज है कि दुनिया की चमक धमक देखकर वो भटक जाएगा, तो उसने हमारी हिदायत के लिए कुरान करीम भी हमको इनायत किया है। इस अजीम नेमत के लायक न हम कभी थे और ना हो सकते। वो हमेशा हम पर नज़र रखा हुआ है, हमेशा हमें याद रखता है। वो मेरी तौबा के इंतज़ार में है कि मेरा बंदा तो तौबा तो कर, फिर देख मैं तेरा कैसे इस्तकबाल करता हूँ। मेरा रब सब कुछ देकर भी पूछता है कोई मांगने वाला? दुनिया के किसी सही बादशाह से भी बार बार मांगो तो वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन मेरा रब तो उस बंदे से नाराज़ होता है तो उससे मांगता नहीं है। फिर मेरा रब कितना करीम है कि दुनिया भर के गुनाह लेकर उसके सामने नदामत के साथ सिर्फ एक मर्तबा उसका बंदा कह दे कि ऐ मेरे रब गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, तो वो एकदम सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। कोई ताना नहीं देता, ज़रा सा वक्त नहीं लगाता और आगे बढ़कर अपने बंदे का इस्तकबाल करता है। कैसा रहीम और करीम रब है, कभी अपनी रहमत के दरवाजे बंद ही नहीं करता। बंदे को जिस वक्त ख्याल आए कि गलती हो गई, या अचानक आसमान से एक तसल्ली से भरी हुई आवाज़ आती है कि ऐ मेरे बंदे, घबरा मत जाना, अपने आप को तन्हा मत समझ लेना, हिम्मत न हार देना, ये तेरा रब इतना रहीम है, इतना माफ़ करने वाला है, तुझसे इतनी मोहब्बत करने वाला है कि तेरी ज़िंदगी भर के गुनाहों को माफ़ भी कर दूँगा और तुझे अपना महबूब भी बना लूँगा। तू आगे बढ़ तो सही, मुझसे माफ़ी मांग तो सही। मैंने कहा तुझसे तेरा सब कुछ मांगा है, वैसे जो कुछ तू है और जो कुछ तेरा है तो सब कुछ मेरा दिया हुआ, लेकिन वो भी तू रख ले। बस 5 वक्त की नमाज़ों का वक्त मेरे लिए निकाल दे। मैंने कहा कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, मेरे लिए सब कुछ छोड़ दे। बस जो चीज़ें मैंने तेरी भलाई के लिए, तेरी कामयाबी के लिए नाजायज़ की हैं, उन नाजायज़ चीज़ों को छोड़ने का मुतालबा किया है। दोस्तों, जफ़ाएं तो मेरी तरफ से हैं, मेरा रब तो हर वक्त मेरे साथ है। मेरे गुनाहों के बावजूद, मेरी बगावत के बावजूद मुझसे कहता है, ऐ मेरे बंदे, ऐ इब्ने आदम, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे मेरी हक़ की कसम, तू भी तो मुझसे प्यार कर। अरे मेरे दोस्तों, मोहब्बत का इजहार तो मुझे करना था, मोहब्बत की गवाही तो मेरे अमाल से ज़ाहिर होनी थी। मेरे रब को क्या ज़रूरत थी? मेरे रब को मेरी और आपकी क्या ज़रूरत है? वो तो बेनियाज है। वो तो एक मर्तबा इरादा करेगा, पूरी इंसानी मखलूक मिट जाएगी और एक नई और अल्लाह की फरमा बरदार मखलूक वजूद में आ जाएगी। लेकिन ये मेरे रब की लामहदूद मोहब्बत ही तो है कि मुझ जैसे हकीर और गुनाहगार बंदे को वो पाक ज़ात कह रही है। वो रब कह रहा है जो बादशाहों का बादशाह है, जिसकी सल्तनत लामहदूद है, जो मौत से पाक है, हर तरह के नुक्स से पाक, सातों ज़मीन और आसमान के बराबर के फरिश्ते उसकी अज़मत को देखकर, उसकी किबरियाई को देखकर एक चिड़िया के बराबर हो जाते हैं। वो बेनियाज़ ज़ात जिसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, कोई उसका शरीक नहीं, उसकी ज़ात तो तसव्वुरात से भी आला है। तसव्वुरात जहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ मेरे रब की किबरियाई शुरू होती है। वो किसी से नहीं, सब कुछ उससे है। वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज हैं। फिर वो मुझ जैसे गुनाहगार से कह रहा है, ऐ मेरे बंदे,
मैं तुझसे प्यार करता हूँ। दोस्तों, हमने कुछ तो सोचा होता, कुछ तो ख्याल किया होता। मैंने ऐसी बेवफाई की है, ऐसी बेवफाई की कि मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए। ये दिल हमने किस किस को दे रखा है, किस किस की नाजायज़ मोहब्बत इस दिल में भर ली है। और इस दिल पर तो मेरे रब का हक था, उस रब का हक था जो मेरी हर बेवफाई का बदला मुझे वफाओं से देता है। इसकी रहमत के दरवाजे हर वक्त मुझ गुनाहगार के लिए खुले हुए हैं। दोस्तों, हम अपने रहीम रब का जितना शुक्र करें कम है। उसके लिए अपना सब कुछ भी कुर्बान कर दें, तब भी उसकी नामहदूद रहमतों और नेमतों का, उसकी इस लामहदूद मोहब्बत का हम हक अदा नहीं कर सकते। दोस्तों, अब भी वक्त है कि हम अपने रब से वफाएं कर लें, उससे ऐसी मोहब्बत करें कि फिर कोई और मोहब्बत इस पाक मोहब्बत को हरा न सके। वरना फिर हमसे बड़ा नालायक तो कोई नहीं होगा कि इतने करीम रब को हम राज़ी ना कर सके, जो हर वक्त हमारी तौबा कबूल करने के लिए तैयार है, हर वक्त हमें अपना महबूब बनाने के लिए तैयार है। दोस्तों, हम उस रब को राज़ी कर लें जो अपने बंदे की एक छोटी सी नेकी की तारीफ़ बड़ी खुशी के साथ उन फरिश्तों के सामने करता है, जो फरिश्ते कभी सजदे से अपना सर बगैर अपने रब की इजाज़त के उठाती तक नहीं। बिल्कुल इस तरह से वो अपने बंदों की नेकी पर खुश होता है, जैसे एक बाप अपने बेटे के किसी कारनामे पर अपने दोस्तों के सामने अपने बेटे की तारीफ़ करता है। फिर इतनी करीम और प्यार करने वाली ज़ात वो अपने दिल की मोहब्बत का हकदार ना कहें तो क्या कहें, फिर उससे वफा ना करें तो किससे करें, फिर ये सर उसके सामने ना झुके तो किसके सामने झुके, ये दिल उसको ना दिया जाए तो फिर किसको दिया जाए। या अल्लाह, तो हमें और हमारी एक एक सांस को, एक एक धड़कन को अपना बना ले। हमारी ज़िंदगी का मकसद तेरी रज़ा और तेरी मारिफत को हासिल करना बना दे, और मेरी इस बेवफाई को वफा से बदल दे।